जबकि ईरा चाहती है कि उसकी नाना भी उसके साथ जाए। नाना जी अपनी वाइफ की यादों को छोड़कर नहीं जाना चाहते रहते हैं। सो ये यहाँ पे होता है। फिर ईरा ये सारी चीज़ें डिस्कस करती है और फिर वो अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि नाना अपने रूम में सोए हुए होते हैं, तो उसे लगता है कि वो सो रहे हैं और वो अपने रूम में चली जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो जाके उसे कुछ आवाज़ें आती है किचन से, तो उसे लगता है उसके नानू उठ गए। जब वो नीचे आके देखती है तो कुछ भी नहीं होता है और नानू अपने रूम में ही होते हैं। तो वो जाकर उन्हें चेक करती है कि वो अभी तक उठे क्यों नहीं, और जब वो जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी लाइफ का सबसे ख़तरनाक पल था वो, जब उसके नाना इस दुनिया से जा चुके थे। फिर उसके बाद वो उस चीज़ को बहुत गिल्ट में ले लेती है कि शायद जिस टाइम इनके साथ ये सब हुआ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ हंस रही थी, बात कर रही थी, शायद मेरे नानू ने मुझे बुलाया होगा बट मैं यहाँ नहीं थी। तो वो बहुत सारा गिल्ट के साथ बहुत डिप्रेशन में रहती है। और उसकी जो मासी है वो आती है और वो उसको अपने साथ लेके चली जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी, और वैसे भी आगे की स्टडीज़ के लिए तुम्हें जाना ही था। तो वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। मासी के साथ चली तो गई, बट वहाँ जाके उसे पता चला कि मासी के घर वाले कुछ खास उसे पसंद नहीं करते हैं। और साथ ही शिखा, उनकी बेटी, वो तो उससे नफ़रत ही करती है क्योंकि उसे अपना रूम उसके साथ शेयर करना पड़ रहा था। ईरा याद करती है जब वो हमारे घर आती थी तो किस तरीके से कितनी फ्रेंडली रहती थी ईरा के साथ, बट यहाँ पर शिखा का बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट था। वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती थी, हमेशा उसको इंसल्ट करती और उसके साथ मिसबिहेव करती थी। फिर उसके बाद ईरा का एडमिशन हुआ और एडमिशन के टाइम पे फर्स्ट डे ही उसकी फ्रेंडशिप हो गई शिवी से, जो कि उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड बनी दिल्ली की। और कॉलेज में उसकी उसी दिन मुलाकात हुई अदिजय से। अदिजय जो कि शिवी का भाई था और अपने कॉलेज का स्टड बॉय था, जिसके पीछे सारी लड़कियां पागल थी। और अदिजय की वजह से शिवी और ईरा की फ्रेंडशिप भी बाद में टूट जाती है। अब ये पूरी स्टोरी जानने के लिए कि क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए, आपको पढ़नी पड़ेगी बुक। बुक का नाम है कॉड ऑफ कंसील हार्ट, रिटन बाय शिप्रा शर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।